आज देखेंगे हम लोग रीजनिंग का टॉपिक है दिशा और दूरी। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है ना। चलिए, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक, दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी से ये मान के चलो कि हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं ना। चलिए, तो इसको देखते हैं हम लोग। दिशा की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो है मेन हमको क्या देखना होता है, दिशा पता होना चाहिए। दिशा कौन कौन सी होती है, कौन सी उपदिशा होती है, कौन सा दाया होता है, कौन सा बाया होता है, 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो वो उन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो दिशा की बात करें तो देख लीजिए, दिशा देखिए ये हो गया आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो दिशा कितनी होती है, 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किंतु इसके अलावा जो है और भी इनकी सब दिशा होती है। सब दिशा मतलब उप दिशा होती है। ठीक है, तो वो उप दिशा की बात करते हैं तो वो भी 4 ही होती है। ठीक, तो 4 उप दिशा कौन कौन सी होगी, ये वो हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको आधार मानना होता है उत्तर को, है ना। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, और इधर आपका दक्षिण को आधार मानना होता है दक्षिण पश्चिम, फिर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, आप दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हो, पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हो, मगर प्रायः जो होता है वो दक्षिण पूर्व बोला जाता है। मतलब दक्षिण को आपको बेस मानना है। ठीक है, दक्षिण को बेस माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देख ली कि और 4 दिशा होती है। तो टोटल दिशाएं की यदि बात करें तो टोटल दिशा होगी कितनी आपकी, 8 दिशा। ठीक, चलिए, फिर वहां पर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर एंगल की, तो यहाँ पर जो बनेगा एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक, तो 90 डिग्री का जब कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण जब बनता है तब क्या हो जाता है, दिशा दिशा बदल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, दिशा बदल जाती है। यदि 90 डिग्री का यदि कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगी, दिशा आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है पूर्व की ओर जा रहा है और वो 90 डिग्री उत्तर की ओर घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो दिशा चेंज हो जाएगी। या उत्तर की ओर ना बोलते हुए वो ऐसा बोल देगा कि बाई ओर घूम रहा है, तो फिर भी क्या हो जाएगी, आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि यहीं पर हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री की, यदि कोई व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जा रहा है और वो अपने दक्षिण की ओर या बाया बाया जो है वो कितना घूम रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो जब 180 डिग्री घूमेगा बाया, तो ये मान के चलो कि वो पूरा पूरा घूम जाएगा। तो पूरा घूम जाएगा मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। मतलब दिशा जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, दिशा विपरीत। ठीक है, दिशा कैसी हो जाएगी, विपरीत। 90 डिग्री में क्या होगा, आपका दिशा चेंज होगी। ठीक है, जैसे पूर्व में जा रहा है तो उत्तर में हो जाएगा, किंतु 180 डिग्री में क्या हो जाएगी, पूरी पूरी दिशा जो है विपरीत दिशा हो जाएगी। जैसे पूर्व में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिर पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, यहाँ पर यदि बीच की बात करें, सब दिशा या उप दिशा की बात करें, तो इन उप दिशाओं में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है कितने डिग्री, ये 2 रेखाओं के बीच में 90 डिग्री, और ये एक रेखा के बीच में कितना बन जाएगा, 45। और यहाँ से लेकर कितना, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भैया कोई व्यक्ति जो है पूर्व की ओर जा रहा है और 45 डिग्री जो है वो अपने बाई ओर घुमा, तो वो जो है अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो क्या बताओगे आप, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक, चलिए, तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से आपको दिशा और दूरी में क्लियर हुई होगी, है ना। फिर एक चीज आती है इसमें, क्या दाया और बाया। ठीक है, तो दाया बाया सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन करता है। मतलब जो फ्रेशर बंदे हैं, है ना, जो अभी तैयारी करने के लिए आए हैं, ठीक, तो उनको जो है दाया बाया बहुत कंफ्यूजन करता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि दाया और बाया क्या होता है। ठीक है, तो दाया की बात यदि बात करें तो ये आपके सामने
हाथ ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, दाया। दाया मतलब डी जैसा दिख रहा है ना ये, ठीक है। और ये ऐसा करोगे ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका बी, ठीक है। ये बी जैसा और ये कैसा, ये डी जैसा, ठीक है। तो ये आपका दाया और ये कौन सा हो जाएगा, बाया, ठीक है। देख लीजिए ये हो जाएगा कौन सा आपका बाया और ये कौन सा हो जाएगा दाया। ये वाला हाथ जो है वो दाया हाथ हो जाएगा और ये वाला हाथ जो है वो कौन सा हाथ हो जाएगा, बाया हाथ हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो इतनी चीज क्लियर हुई, दाया बाया तो क्लियर हो गया होगा ना। तो फिर एक क्वेश्चन इसमें कैसे बनते, दाया बाया में क्वेश्चन कैसे बनते, देखो यदि ये बोलेगा कि भाई कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, वो अपने दाया घुमा, ठीक है, वो अपने दाया घुमा। तो जब दाया घूमेगा ना, उत्तर की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, उत्तर की ओर जा रहा है, तो वो दाया घूमेगा तो किधर घूमेगा, इधर या इधर, इधर साइड घूमेगा, इधर साइड। क्यों घूमेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दाया आपका हाथ है, ठीक है। जब उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो याद रखना अपने खुद को चलाना है, अपने खुद को चलाना मतलब ये मान के चलना है कि भाई अपन खुद चल रहे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर, ठीक। तो उत्तर की ओर जा रहा है और फिर वो कैसा हो रहा है, दाया घूम रहा है, तो वो इधर साइड घूमेगा। और यदि वो बाया बोलेगा तो वो इधर साइड घूमेगा ना। अभी दाया बोलेगा बोला है तो वो दाया साइड इधर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक। तो दाया कौन सा हाथ, ये वाला, और बाया कौन सा हाथ, ये वाला, ठीक। चलो अब दिशा और दूरी में क्या और क्या चीज आती है, एक चीज और आती है इसमें, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिए नॉर्मल यदि पूछा जाए, नॉर्मल पूर्व की ओर जा रहा है, फिर आपका बाया मुड़ा, बाया 90 डिग्री उत्तर की ओर मुड़ा, तो वो आप किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर। मगर कभी कभी जो होता है ना, दिशा जो है वो कंफ्यूज करती है, मतलब कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन में, और वहां पर लगाना होता है हमको कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे फॉलो होता है, देखो यदि उसने बोल दिया कि भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति मान के चलो पूर्व की ओर गया, कितना, पूर्व की ओर कितना गया, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। फिर उसने बोला कि बाया जो है, बाया कितना मुड़ गया, 8 किलोमीटर बाया घूमता है, ठीक है, 8 बाया घूमा और 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चला। सबसे पहले तो बताया कि कोई व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वहां से जो है 8 किलोमीटर बाया घूमा, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये पाइथागोरस प्रमेय अपन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी, यहाँ से यहाँ की बहुत कम की दूरी निकालने के लिए लगाते हैं। नहीं तो दूरी इधर से निकालेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी, न्यूनतम दूरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो यदि वो इधर से बोलेंगे तो इधर से ज्यादा हो जाएगी, न्यूनतम दूरी निकालना होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय में ना। यदि इधर की बात करते हैं तो 6 और 6 12 और 2 14 किलोमीटर इधर से हो रहा है, ठीक है, 14 किलोमीटर, ठीक। तो ये 14 किलोमीटर हमारा रॉन्ग आंसर होगा, ये नहीं लगाना आपको, ठीक है। इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। देखो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाया घुमा और बाया घूम के एक स्थान पर पहुंचा, और बाया घूम के कितना किलोमीटर चला, वो 8 किलोमीटर चला, है ना। तो 8 किलोमीटर चला, इनकी न्यूनतम दूरी कैसे निकालोगे आप, क्योंकि देखो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना त्रिभुज में, यदि बात करें, ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है ना, कर्ण। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कर दो बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा है आपका, ये वाला लंब है, ठीक है। लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, प्लस आधार 6 आपका, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो ये कर्ण का स्क्वायर या आप इसको मान सकते हो एक्स का स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 और 36 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में जाएगा क्या आपका 100, ठीक है। रूट में आ गया 100, जब रूट में 100 आ गया तो यदि बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट में आप ऐसा कर सकते हो x बराबर 10 इंटू 10, तो ये एक जोड़ा बन गया, तो x बराबर क्या जाएगा तुम्हारा 10, है ना। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 किलोमीटर, 10
किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है भाई, 10 किलोमीटर है, ना कि 14 किलोमीटर। ठीक, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। चलिए और क्या आता है इसमें, बस दिशा और दूरी में इतनी ही चीजें आती है मेरे हिसाब से ना। सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, ये वाला उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक, इसके बाद एंगल निकालने के लिए आता है, एंगल दे देता है वो डिग्री, है ना। तो ये होता है आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, है ना। ये आधे की बात करें, ये इसकी इसमें की बात करें तो ये 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर दाया बाया बताया मैंने, तो ये जो वाला हाथ है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, ये दाया और ये बाया। ठीक है, याद रखो। अच्छा, फिर मैंने बताया कि इसमें क्या काम आएगा अपना, एक थ्योरम लगता है। थ्योरम कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ लगेगा वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप देख के समझ जाओगे कि भाई कहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। चलो, तो जैसे ये देगा कोई ये मैंने बताया कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर 8 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला। ठीक है, तो इनके बीच की, घर से और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, तो हम लोगों ने इसमें रख दी पाइथागोरस प्रमेय में और निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या निकल के आ गई हमारी, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दिया हूँ, क्या क्या होता है इसमें, कैसा होता है ना, क्या चीज लगती है, कौन सा प्रमेय लगता है। अब इसके ऊपर जो है क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, इसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर, ठीक है, तो राजू को किधर साइड चलाना अपने को, उत्तर दिशा की ओर। ठीक, तो राजू जो है, राजू नाम का व्यक्ति है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, और कितना चला, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर चला दिए। फिर उसने बोला कि बाएं मुड़ता, तो बाएं किधर, उधर साइड मुड़ेगा या इधर साइड। याद रखना, बाएं जब बोलेगा तो आपको इधर साइड मुड़ाना है। ठीक है, तो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ गया वो। ठीक, और चला कितना, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चला दीजिए। फिर जो है 15 मीटर जाता है, अब वहां दाएं मुड़कर, ठीक है, अब जो है वो इधर साइड जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, तो वो दाएं मुड़कर कितना जा रहा है वो, फिर 50 मीटर। ठीक है, तो दाएं मुड़ेगा ना तो वो ऊपर जाएगा। ठीक, तो 50 मीटर चलता है, जाता है, और अंत में फिर दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद जो है एक बार फिर दाएं मुड़ रहा है ना, तो फिर दाएं मुड़ा लीजिए उसको, दाएं ओर फिर मुड़ रहा है वो, है ना। तो वो पूछ रहा है कि अब वहां किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो बताइए मुझे किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, पूर्व की ओर, है ना। ठीक है, क्या आएगा, पूर्व। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, ठीक है, तो लड़का किस ओर भाग रहा है, दक्षिण की ओर। ठीक, दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, अपनी दाई ओर घूमता है। ठीक है, दाई ओर घूमता मतलब वो इधर घूमेगा। ठीक, ये बाई ओर, दाई ओर घूम गया वो, नहीं दाई ओर बोल रहा है तो दाई इधर घुमाना आपको। ठीक है, अपनी दाई ओर घूमता है ना, तो जब दक्षिण की ओर जा रहा है तो दाया इधर होगा। ठीक है, उसका दाया इधर होगा, दाई ओर घूमता है और भागता है, फिर वो भाग रहा है। ठीक है, भागता है, फिर वहां अपनी दाई ओर, ठीक है, जब इधर भाग रहा है तो उसका दाया किधर होगा, फिर इधर होगा। ठीक है, उसका दाया इधर होगा ना, दाई ओर, और अंत में वहां अपनी बाई ओर, जब वो उत्तर की ओर भाग रहा है, तो उसका दाया इधर और बाया इधर, तो अंत में वहां अपनी बाई ओर घूमता है। ठीक है, तो वो किधर साइड घूम गया भैया, ये इधर साइड। ठीक है, बाई ओर, है ना। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, ठीक है, तो अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है, तो किस दिशा की ओर, पश्चिम, है ना। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, पश्चिम, पश्चिम की ओर। ठीक, अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है, पश्चिम की ओर। एक लड़का था, दक्षिण की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर जाने के बाद वो अपने दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ा, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो अपने पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ये पूछा उसने। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम बना दीजिए।
ये हो जाएगा आपका कितना, किधर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस तरफ जो है एक आदमी का मुंह है, ठीक है, वहाँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। तो 90 डिग्री जो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है भैया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब ऐसी दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त ये दिशा होती है ना। तो देखो जब ये इधर है तो यहाँ से ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये इधर साइड हो जाएगा, ठीक। हाँ दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, ये यहाँ पर घूम गया, ये इस दिशा में घूम गया है ना। तो अभी जो है ना उसका मुख जो है वो किधर आ गया, उत्तर पूर्व की ओर उसका मुख आ गया है ना, दक्षिणावर्त दिशा में। तथा फिर 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त मतलब, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, ये हो जाएगा वामावर्त है ना। और ये हो जाएगा दक्षिणावर्त वर्त, ठीक है, ये हो जाएगा घड़ी की दिशा में। और ये वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो देखो जब ये इधर घूम रहा था घड़ी की दिशा में तो 90 डिग्री घुमा। अब यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में उसको कितना घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो 90 डिग्री होगी आपकी, ठीक है, 90 डिग्री होगी। और फिर कितना घुमाना है आपको, फिर 45 घुमाना है ना। तो फिर 45 घुमाना है तो ये यहाँ से जो है ये इस दिशा में जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा और उस व्यक्ति का जो मुख रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, वो उस व्यक्ति का मुख रहेगा पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो आपका आंसर जो बन के आएगा क्या आएगा, पश्चिम, पश्चिम आएगा। क्लियर हुआ, ठीक। एक व्यक्ति था उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वो दक्षिणावर्त जो है 90 डिग्री घुमा और फिर से वामावर्त जो है 135 डिग्री घुमा। तो अब बताना उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख जो है वो पश्चिम की ओर है। क्लियर हुआ। चलो अगला देखिए भैया, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति है सोमू और राजू, है ना, एक समय पर प्रस्थान करते हैं, यहाँ से ये बिंदु बना लो, है ना, करते हैं। सोमू उत्तर दिशा की ओर, ये सोमू है, ये सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो 4 किलोमीटर जो है 4 किलोमीटर पर आवर या 4 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, ठीक है, घंटे की गति से चलता है। और राजू पूर्व दिशा में, सोमू इधर चल गया तो राजू किधर चलेगा, ये पूर्व दिशा में चलना है बोले, ठीक है। तो राजू पूर्व दिशा की ओर तो चल रहा है मगर उसकी चाल क्या है, 3 किलोमीटर एक घंटे में ना। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके, राजू की है क्या, है ना। तो राजू बना दो, राजू, क्लियर, यहाँ पे आ गया, है ना। राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। अतः 1 घंटे के पश्चात, ये भी 1 घंटे चलाना है इसको और इसको भी 1 घंटे चलाना है ना। 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो मैंने बताया था यदि ऐसा कुछ आए तो आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछे तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा हो, ठीक है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की। तो न्यूनतम दूरी के लिए अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, ये सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है ये आधार और लंब की भुजा के बराबर होती है, ठीक है। चलो तो देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण नहीं पता तो इसको मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लंब का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस किसका हाँ 3 तिया 9, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा 9। और लंब के स्क्वायर की बात करें तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है। तो 25 हो जाएगा ये। तो एक्स बराबर ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर रूट में 25 और ये रूट से 25 बाहर निकलेगा तो क्या जाएगी, एक्स की वैल्यू 5। तो 5 जो है 5 किलोमीटर इनकी न्यूनतम दूरी है सोमू और राजू की वर्तमान में, ठीक है, न्यूनतम दूरी है ना, ठीक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। देखो एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है ना, कोई साइकिल सवार है वो पूर्व की ओर 40 किलोमीटर गया, ठीक है, जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ा, ठीक है।
और कितना 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर में जाएगा ना, 20 किलोमीटर चला, चल 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाई ओर मोड़ जाता है, फिर जो है फिर बाई ओर मोड़ रहा है वो, ठीक है, बाई ओर मुड़ जाता है और फिर से कितना चल रहा है वो 40 किलोमीटर, फिर से 40 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। तो फिर से 40 किलोमीटर चला दो उसको, 40 किलोमीटर जाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा, इसमें सिर्फ दूरी बताना है तुमको, है ना। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें दूरी बताना है, दिशा वगैरह कुछ बोला नहीं है उसने, है ना। तो ये 40, इधर से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40। तो ये हो जाएगा 40 और 20 60, 60 और 40 कितना होगा, हो जाएगा तुम्हारा 120, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 2 40, और 40 80, और 2 20 हो जाएगा, मतलब 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर टोटल दूरी चलेगा ये, ठीक। चलो फिर देखते हैं हम लोग आगे। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है ना, राम जो है, राम नाम का बंदा है, वो उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। तो उत्तर की ओर 15 मीटर चला दो उसको, 15 मीटर जाता है, फिर दाई ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाई ओर मुड़कर कितना जा रहा है वो 20 मीटर, 20 मीटर पहुंचा उसको, 20 मीटर, 20 मीटर जाता है, फिर पुनः दाई ओर मुड़कर 10 मीटर, ये फिर से दाई ओर मुड़ गया भैया, है ना, दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर पुनः दाई ओर मुड़ता है, फिर पुनः जो है फिर ये दाई ओर मुड़ रहा है ना, फिर दाई ओर मुड़ रहा है और 20 मीटर चलता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है वहाँ ये भी तय करेगा फिर से, है ना। तो यहाँ पर आ गया फिर से 20 मीटर में, ठीक है। 20 मीटर चलता है, वहाँ अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है ना, वहाँ अपने प्रारंभिक मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 मीटर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 मीटर, है ना। तो ये इसके सीधे में है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, और ये हो जाएगा कितना 5 मीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। आंसर 5 मीटर, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, है ना।